Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says differentiate between. हमें given options में जो दो characters है उनको differentiate करना है, उनके बीच का difference बताना है. तो first one is dominance and recessive. कोई भी एक trait या तो dominant होगा या recessive होगा, ये इस basis पे decide होता है कि वो express करेगा या नहीं करेगा. मतलब कोई भी जो trait है, आप कोई भी जो ट्रेट है अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और वो एक्सप्रेस करता है तो वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है. और कोई भी ट्रेट जब आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करे लेकिन सिर्फ होमोजाइगस में करे तो उसे कहते हैं हम रिसेसिव. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक टॉल प्लांट है. एक टॉल प्लांट या तो ऐसा हो सकता है कैपिटल टी, या तो वो हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी. राइट. मतलब ये वाला जो एक कैपिटल टी है वो आपके मदर से आया है, ये दूसरा कैपिटल टी भी ये आपके फादर से आया है. और मान लीजिए दूसरा एक टॉल है जिसकी मदर से ये कैपिटल टी आया है लेकिन फादर से स्मॉल टी आया है. ठीक है, तो ये भी आपका टॉल ही होगा और ये भी आपका टॉल ही होगा. फर्क इतना है कि ये देखिए, इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन. हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब जब आपको दो पेरेंट से एक जीन के लिए अलग अलग टाइप ऑफ एलील मिले. ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये अलील्स है जो आपको दो पेरेंट से मिले हैं. राइट. तो जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल टी या स्मॉल टी? कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है. तो इसका मतलब कैपिटल टी क्या होगा, ये होगा आपका डोमिनेंट. और जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं करता है एक्सप्रेस, वो सिर्फ आपके इस कंडीशन में करता है जब दोनों स्मॉल टी हो, तो वो उसे कहते हैं हम रिसेसिव ट्रेट. मतलब जो आपके ड्वार्फनेस का ट्रेट है वो क्या है, रिसेसिव है. और जो टॉलनेस का ट्रेट है वो क्या है, वो आपका डोमिनेंट है. तो डोमिनेंस में हम लिख सकते हैं ट्रेट एक्सप्रेस्ड in heterozygous condition. Trait expressed in heterozygous condition as well as homozygous condition. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्लांट कैपिटल टी होगा वो भी आपको टॉल ही एक्सप्रेस करेगा और जो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा वो भी आपको टॉल ही एक्सप्रेस करेगा. मतलब होमोजाइगस ये वाली कंडीशन एज वेल एज ये वाली कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस ये होमोजाइगस, ये दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कौन से ट्रेट को, डोमिनेंट ट्रेट को. कंडीशन ये आपका क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट. और अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है तो डोमिनेंस क्या हुआ, डोमिनेंस हुआ एबिलिटी एबिलिटी टू एक्सप्रेस and express ability to express by suppressing another, या फिर हम कह सकते हैं रिसेसिव ट्रेट, सप्रेसिंग रिसेसिव ट्रेट. ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट तो वो हो गया जो एक्सप्रेस होता है, और डोमिनेंस मतलब होता है वो फिनोमिना जिससे वो रिसेसिव वाले को सप्रेस करता है और खुद एक्सप्रेस होता है. उसी तरह से रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिसेसिव वो ट्रेट है जो एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव वो ट्रेट है जो एक्सप्रेस होता है ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं होगा, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. तो इसे क्या कहेंगे, रिसेसिव ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट. और डोमिनेंस का उल्टा रिसेसिवनेस. सो इनएबिलिटी टू सप्रेस the effect of dominant trait or express in heterozygous condition.
इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं रिसेसिवनेस। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंस, ये हो गया रिसेसिवनेस। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, जो एक्सप्रेस होता है, और आपका रिसेसिव ट्रेट वो सिर्फ तब एक्सप्रेस होता है जब वो आपके होमोजाइगस कंडीशन में है, राइट। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ का लिया, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन पी प्लांट, इन पी प्लांट आपका टॉलनेस इज डोमिनेंट, डोमिनेंट। ये कैसे पता चला डोमिनेंट है, क्योंकि जब हम एक होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करते हैं एक होमोजाइगस ड्वार्फ से, तो आपको क्या मिलता है, टॉल। ठीक है, ये आपको टॉल ही मिलेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हम रिसेसिव की बात करें तो इधर हम एग्जाम्पल लेंगे, इन पी प्लांट, इन पी प्लांट ड्वार्फनेस इज रिसेसिव ट्रेट, इज रिसेसिव। इसमें कैसे पता चलेगा कि जो आपका स्मॉल टी है सिर्फ वही आपका ड्वार्फ होगा, बाकी सारे मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपके टॉल ही होंगे। ठीक है, समझ आया। डोमिनेंस और रिसेसिव मतलब, डोमिनेंस मतलब होता है जो एक्सप्रेस करे, और रिसेसिव मतलब वो एक्सप्रेस सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जब उसे सप्रेस करने वाला कोई डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये हमने अभी देखा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मतलब, मान लीजिए आपको ये मदर की साइड से है, ये फादर की साइड से है, मेटर्नल और पेटर्नल। ठीक है, मेल गेमीट से आपको कैपिटल टी आ रहा है, सॉरी आपके फीमेल गेमीट से आपको कैपिटल टी आ रहा है, और मेल गेमीट से भी आपको कैपिटल टी आ रहा है, राइट। तो ये कैसी कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस मतलब ये होता है कि आपको मेटर्नल साइड वाला जो ट्रेट है और पेटर्नल साइड वाला जो ट्रेट है वो दोनों ही सेम है। होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, सेम है। हेट्रो मतलब डिफरेंट है, मतलब मान लीजिए कि आपको मेटर्नल वाली साइड से कैपिटल टी आ रहा है और पेटर्नल वाली साइड से स्मॉल टी आ रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेट के लिए, एक ट्रेट के लिए जो जीन है, मतलब इस जीन के लिए आपको दो अलग अलग एलील्स मिल रहे हैं, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, राइट। ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यही डिफरेंस होता है आपके होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में। तो होमोजाइगस में हम लिख सकते हैं, होमोजाइगस, homozygous condition is seen, homozygous condition is seen when alleles for a trait are same। ठीक है, alleles for a trait are same। वहीं पे आपको heterozygous, heterozygous condition, heterozygous condition is seen when alleles for a particular trait are different, are different on 2 chromosomes। इसका मतलब ये है, अभी आपको डायग्राम में बताती हूँ, क्रोमोसोम्स। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है। आपको पता है क्रोमोसोम पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में मतलब ह्यूमंस में जैसे 46 क्रोमोसोम्स है, तो हम कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर इस पोजीशन पे, जिसे मैं शेड कर रही हूँ, यहाँ पे आपका जो जीन है, मान लीजिए टॉलनेस का जीन है, तो यहाँ पे कैपिटल टी है। तो दूसरे क्रोमोसोम पे उसी लोकस पे मतलब उसी पोजीशन पे सेम ट्रेट हो या सेम अलील हो, तो इसे कहते हैं होमोजाइगस। यहाँ पे कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी भी हो सकता है। मतलब दोनों क्रोमोसोम पे
आपके सेम अलील्स हैं। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम पे होगा आपका कैपिटल टी और दूसरे क्रोमोसोम पे आपका होगा स्मॉल टी, तो इसे कह रहे हैं हम हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब हमने अभी जब डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट का डिफरेंस देखा था, तो हमने देखा था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होता है, या कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट या रिसेसिव, होता है एक्सप्रेस आपका डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में आपका रिसेसिव भी एक्सप्रेस होता है और डोमिनेंट तो होगा ही, डोमिनेंट होमोजाइगस में होगा ही होगा, हेट्रोजाइगस में भी होगा, लेकिन जो आपका रिसेसिव वाला है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। तो सेकेंड डिफरेंस हम यही लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओवर हेयर होमोजाइगस ट्रेट या फिर होमोजाइगस इन होमोजाइगस कंडीशन, in homozygous condition recessive trait gets expressed, right? लेकिन in heterozygous condition your only dominant trait gets expressed, only dominant trait gets expressed। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है होमोजाइगस में, इन होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव ट्रेट गेट्स एक्सप्रेस्ड as well as dominant trait is expressed। ठीक है, लेकिन आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट ट्रेट। अब हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, पी प्लांट में ही देखते हैं। पी प्लांट में ही हम अगर मान लीजिए आपके पास राउंड सीड्स हैं, तो ये राउंड सीड का राउंड या रिंकल्ड होने में, जो राउंड है वो आपका डोमिनेंट है और रिंकल्ड आपका रिसेसिव है। तो कैपिटल आर किसको एक्सप्रेस करेगा, हमेशा कैपिटल लेटर जो है वो आपके डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। मैंने अभी बताया राउंड डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर वाला ऑब्वियसली राउंड होगा, और स्मॉल आर आपका होगा रिंकल्ड। ओके, ये समझ आया। अब बात आती है हेट्रोजाइगस की। पी प्लांट में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो मुझे बताइए कौन सा एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला होगा या रिसेसिव वाला, ऑब्वियसली डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा। अब डोमिनेंट कौन सा है, राउंड या रिंकल्ड, राउंड है, तो यहां पर हम लिखेंगे राउंड। ओके, तो ये है आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बीच का डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करी गई है। जब भी हम दो ऐसे प्लांट्स का क्रॉस कराएं जो सिर्फ एक ट्रेट पे अलग हो, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड। और जब भी हम दो ऐसे प्लांट्स को क्रॉस कराएं जो दो ट्रेट पे अलग हो, तो उसे कहते हैं डाईहाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लिखते हैं कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस्ड विद स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो अगर आप इस जनरल थिंग को देखोगे तो आप कहोगे कि ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो हमने लेफ्ट साइड पे बनाया, और ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। हम इसे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है, ये बाकी सारे ट्रेट्स में सेम है, सिर्फ कहाँ पे डिफरेंट है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस में। एक ट्रेट में अलग है कि मतलब जो आपका प्लांट है उसकी हाइट क्या होगी, उस ट्रेट में ये डिफरेंट है, सिर्फ एक ट्रेट में। डाईहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट 1 और पेरेंट 2 सारे ट्रेट्स में सेम है सिवाय दो ट्रेट्स के। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड, और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो। मतलब ये जो पेरेंट 1 है इसके पास राउंड सीड्स होंगे और येलो, ठीक है। और ये जो पेरेंट 2 है जिसमें आपका रिसेसिवनेस है, वो रिंकल्ड और ग्रीन।
ये क्या था, टॉल, और ये था ड्वार्फ। अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे दो ट्रेड्स डिफरेंट है, एक तो राउंड रिंकल्ड वाला हो गया, एक तो सीड किस टाइप का है, दूसरा डिफरेंस है सीड का कलर क्या है, सीड कोट का कलर क्या है, येलो है या ग्रीन है। तो ये डिफरेंस होता है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में, राइट। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो पहला डिफरेंस ये होता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस is between monohybrid cross is between two parents having all traits same except one। एक ट्रेड के अलावा बाकी सारे ट्रेड सेम है, ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, सारे ट्रेड सेम है सिवाय दो ट्रेड के। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस is between two parents having all traits same except टू ट्रेड्स, दो ट्रेड्स के, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट वन ट्रेड। तो ये है पहला डिफरेंस मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में, राइट। अब एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ पर कोट करा है उसी एग्जाम्पल को आप कोट करोगे बट इन अ डिफरेंट वे। ये आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप पी प्लांट पहले तो मेंशन करोगे, पी प्लांट, ठीक है। यहाँ पे भी आप पी प्लांट मेंशन करोगे क्योंकि हमें हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ये हमने पी प्लांट में लिया है, ठीक है। सीड्स और ये सीड्स, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे हमने सिर्फ पेरेंट्स को दिखा रखा है, हमें यहाँ पे प्रोजनी भी बनानी है। मान लीजिए कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ठीक है। तो जो आपका प्रोजनी बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बनेगा आपका टॉल। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है, आपका प्रोजनी क्या बनेगा उसको भी मेंशन करना है, राइट। देखिए कैपिटल आर यहाँ से आएगा, स्मॉल आर यहाँ से आएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहाँ से आएगा, स्मॉल वाई यहाँ से आएगा, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ पे ये कैसा होगा इसे मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये होगा हमारा राउंड। राउंड क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो कौन सा एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला राउंड। और यहाँ पे येलो सीड्स। तो ये डिफरेंस है आपके मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अब एक और चीज, जब हमने यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था, होमोजाइगस में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें मुझे बताइए कैपिटल आर वाला कितने टाइप के गैमीट्स बनाएगा, कैपिटल आर वाला एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा ये, ठीक है। स्मॉल आर वाला भी एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा ये। गैमीट बनाना मतलब अगर हम डिप्लॉयड हैं तो गैमीट में कितने होते हैं, हेप्लॉयड, मतलब हाफ कर देना है आपको। अगर आप हेट्रोजाइगस कंडीशन को देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कितने टाइप के गैमीट्स बना सकता है, ये दो टाइप के गैमीट्स बना सकता है। कुछ गैमीट्स में हाफ करना है हमें इसको, यहाँ पे भी हमने हाफ करा था, राइट, 2n से n करा था, हाफ किया था। लेकिन सारे सारे जो गैमीट्स होंगे इसमें कैपिटल आर ही तो जाएगा, लेकिन इसके गैमीट में कुछ गैमीट्स में कैपिटल आर जाएगा और कुछ गैमीट्स में स्मॉल आर। मतलब जो होमोजाइगस कंडीशन वाला आपका ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनाएगा, वो सिर्फ बनाएगा आपके एक टाइप ऑफ गैमीट, और हेट्रोजाइगस वाला दो टाइप के गैमीट्स बनाएगा। तो हम यहाँ पे एक और डिफरेंस कोट करते हैं, प्रोड्यूसेस, होमोजाइगस वाला प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, ठीक है। और जो हेट्रोजाइगस वाला है वो बनाता है क्या, प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स,
क्योंकि होमोजाइगस में तो एक जीन के लिए सारे अलील सेम ही है, तो वो सेम ही गैमीट्स बनाएगा, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में अलग अलग अलील्स हैं तो अलग अलग गैमीट्स बनाएगा, राइट? सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.